चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को श्रोता की राम राम। भाई परसों वीडियो डाली थी, कल वीडियो चाहकर भी नहीं बना पाई क्योंकि सुबह सुबह एक ऐसा मैसेज आ गया कानों में कि घर से जाना पड़ा और आज अभी आई हूँ घर। आई हूँ क्या, आए हैं, हम दोनों जा रहे थे। तो आते ही सोचा कि कल भी वीडियो नहीं बनी और पहले वीडियो बनाऊं पाछो बनाऊंगी खाना। तो परसों की वीडियो में मैंने हेडिंग दिया था कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, और वो मंदिर हमें सबसे बड़े मंदिर के दर्शन कब होंगे। उसके लिए मैंने बताया था कि कुछ जो है ना, हमें अपने जीवन के सिद्धांत बनाने पड़ेंगे। कुछ अपने जीवन के सिद्धांत बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला तो यही कि हम अपने आप को कुदरत की तरह बढ़ाएं। अब कुदरत की तरह हम अपने आप को कैसे बना सकते हैं? देखो, हमें सब कुछ कुदरती तौर पर मिला है। जमीन, जंगल, पहाड़, पानी, गर्मी, सर्दी, बरसात, सूरज, चांद, सितारे, हम इनको मान रहे हैं कुदरती तौर पर मिल गया हमने सब कुछ। लेकिन जो हमें रिश्ते मिले हैं, माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, पति का, पत्नी का, संतान का, बेटे का, बेटी का, बेटे की बहू का, जमाई का, वे रिश्ते भी हमें कुदरती तौर पर ही मिले हैं। हम लाख यत्न कर लेते, वे रिश्ते हमें मिलने ही थे। जब हम बेटे की या बेटी की शादी करते हैं तो सोचते हैं कि हम अगर उस टाइम पे ये ना करते तो ये हो जाता, बेटे का अच्छी बहू आ जाती या बहू लड़की जो है वो अच्छे घर में चली जाती। ऐसा नहीं है। कुछ चीजें अवश्यंभावी होती हैं और वे उसी तरह से होती हैं, चाहे इंसान लाख यत्न कर ले। इंसान के हाथ में क्या है? जो रिश्ते बन गए उनको निभाना, सिर्फ और सिर्फ निभाना। ऐसे हम अगर छोड़ने लगे और बिगाड़ने लगे तो सारी दुनिया तो बिगाड़ दें। तो हमारे हाथ में क्या है कि हम हर एक रिश्ते की गरिमा को पहचाने, जाने और उसको उसी तरह से निभाएं। माता पिता किसी के बुरे नहीं होते। जो आदमी सारी दुनिया के लिए भी बुरा होना, अपनी संतान के लिए वो भी बुरा नहीं होता। संतान का भला तो सभी चाहते हैं, लेकिन फिर भी संतान है क्या माँ बाप की सेवा करती है? क्या माँ बाप की इज्जत करती है? क्या माँ बाप को सुख पहुंचाती है? नहीं ना। क्यों? जब माँ बाप अपनी संतान का बुरा कभी चाह ही नहीं सकते, जो बेटर पालन पोषण होता है हर माँ बाप अपने बच्चे को अपनी हैसियत के अनुसार जो अच्छे से अच्छा दे सकता है वो देता है। उसके बाद क्या कारण है कि कोई बच्चा तो 14-15 साल का, 12 साल का होते के साथ, कोई पैदा होते के साथ माँ बाप ने दुख लागी दे देने और कोई माँ बाप ने सुख लागी दे देने। पैदा होता बच्चा अगर दुख दे रहा है माँ बाप को, वो अनजाने में दे रहा है, उसको तो पता नहीं बेचारे को। लेकिन माँ बाप को तो कष्ट हो ही रहा है जिस दिन से वो पैदा हुआ है। क्या कारण है उसका? उसका कारण यही है कि जो या दुनियादारी चल रही है ना,
इसमें कोई किसी का कुछ नहीं, और फिर भी सब सबके सब कुछ है। ये बहुत मोटी बात है, इस मोटी बात को बारीकी से समझने की जरूरत है। कोई किसी का कुछ नहीं, फिर भी सब सबके सब कुछ हैं। क्योंकि इंसान की योनि में जो पैदा हो गया, मानव की योनि में जो पैदा हो गया, वो ये समझो कि इस दुनिया के साथ लेन देन का व्यवहार जो है ना, वो चुकता करना आया है। पत्थर, पादप, पत्थर और पादप, और तीसरी स्टेज है प्राणी, और चौथी स्टेज पे इंसान, मानव योनि। और मानव योनि में पता नहीं आदमी कितने जन्म लेके और तब जाके उसको जन्म मरण के इस बंधन से छुटकारा मिलता है। इस मानव की योनि में इंसान जितनी भी दुनिया में जी जनावर जंतु है ना, सब तरह से हो सकता है। कोई कुत्ते जैसा है, कोई बिल्ली जैसा है, शरीर इंसान का दिखाई दे रहा है, शरीर मानव का दिखाई दे रहा है, लेकिन उनका स्वभाव किसी का कुत्ते जैसा, किसी का बिल्ली जैसा, किसी का सांप जैसा, किसी का हाथी जैसा, किसी का घोड़े जैसा, किसी का शेर जैसा। और फिर अपने रिश्ते उनके, कोई सुख देना आ रहा है, कोई दुख देना आ रहा है। क्यों भाई? क्या कारण है? एक माँ है, माँ ने अपने बेटे की शादी करी, बहू आई, माँ हर तरह से कमतर है, माँ हर तरह से, उसको इतना ज्ञान भी नहीं है, वो कुछ नहीं है बेचारी, सादा दिमाग का सब कुछ है, और बहू बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी, हाई फाई, वेल एजुकेटेड है, तो भी उस सास को वो माँ से भी ज़्यादा मानती है। और एक सास है कि वो हर तरह का उसने पता है, हर तरह का ज्ञान है उसको, और अपनी बहू को बिल्कुल पलक पावड़े बिछा के अपनी बहू का स्वागत करती है, और बहू उसने दो अन्य का भी स्थान नहीं देती। एक बेटे की भावना बन जाती है कि थोड़ा सा जैसे जैसे बड़ा होता है कि माँ बाप को अधिक से अधिक सुख पहुँचाऊँ। एक बेटे का हाथ पसेरा रहा है माँ बाप के आगे, जवान हो पाछे भी, कमान लागे पाछे भी नहीं सोचा माँ बाप जो कुछ हो खोज लूँ, ले लूँ। तो मैं तो कवि हूँ, और कवि के अंदर से जो शब्द उमड़ते हैं ना, वो कवि की अपनी मर्जी से नहीं उमड़ते। वो तो ज्ञान जो है वो अनुकंपा है माँ शारदा की, वो ज्ञान उमड़ता है कवि की लेखनी से, कवि सिर्फ लिखता है। तो मेरा जो पटरानी पर बंधकाव है, जिसपे 2015 में सरकार ने मुझे पुरस्कृत किया था, उसके कुछ शब्द हैं इस संदर्भ में मैं आपको बताऊं, वो सुनो आप। कि उसमें एक जगह संदर्भ बस मेरी कलम से लिखा गया कि जिसका कर्जा उल्टा लेगा कदे आन का उल्टा देगा। जिसका कर्जा उल्टा लेगा कदे आन का उल्टा देगा, बेटा बेटी कदे जमाई ससुरा साला खुद बन लेगा। बेटा बेटी करे जमाई ससुरा साला खुद बन लेगा। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वो खुद बन लेगा, कुदरती तौर पर बनागा। जिसका हम थोड़ा कर्जा ले काम है ना, वो बेटी बन गई, और जिसका घना लिया है वो बेटा बन गया। जिसका घड़ा लिया है वो बेटा बन गया। ये रिश्ते नाते जितने भी है ना, लेन देन का व्यवहार है सिर्फ। और जब लेन देन का व्यवहार खत्म हो जाता आपस में, चाहे माँ बेटा हो, पति पत्नी हो,
भाई भाई हो, भाई बहन हो, कोई भी रिश्ता दुनिया का, जब लेन देन का व्यवहार प्लस माइनस बराबर हो जाता है, ना खाते में लेना रहता ना कर्जा रहता, प्लस माइनस बराबर हो गया, वहीं फिर मन बिछड़ता है, मौत मिला है। या तो दोनों के मन बिछड़ जाते हैं या एक जना दुनिया से चला जाता है। मन बिछड़ा चाहे बहुत मौत मिला है, पर बात हाथ नहीं आवाज है, बात नहीं समझ सकता इंसान है। लेकिन होता क्या है, लेन देन का प्लस माइनस बराबर हो गया, दो रिश्ते हैं, बहन भाई का है, पति पत्नी का है, माँ बेटे का है, बाप बेटे का है, किसी का कोई भी रिश्ता है, अगर उनका लेन देन का हिसाब चूक गया तो या तो उनके मन इस कदर से बिछड़ जाते हैं कि वे एक दूसरे की तरफ देखना मिलना ही पसंद नहीं करते, या फिर एक की मौत हो जाती है। तो ये रिश्ते जब लेन देन का व्यवहार है, जिसका कर्जा उठा लेगा कल्याण का उठा देगा, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जो जिसका रिश्ता हमारे से लेने का है उसको हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार, सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार उसका हम पूरा काम रखें, कुताही ना बरता उसमें, उस काम में हम कुताही ना बरतें। तो ये रिश्ते सबसे ज्यादा तो कौन सा होता है ये रिश्ता, बेटी का, बहन का और बुआ का, बेटी का, बहन का और बुआ का, घर की यानी लड़कियां, उनसे कभी भी हाथ पीछे मत खींचो। मैं आपको फैक्ट बता रही हूं, अपनी बेटी तो सब दे हैं, माँ बाप देते हैं, माँ भी देगी बाप भी देगा, लेकिन जो औरत अपनी ननंद का हमेशा मान सम्मान रखती है, हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको देने की कोशिश चेष्टा रहती है, हमेशा उसके मन में ये रहता है कि हमारी वजह से हमारी ननंद के घर में उसकी रुसवाई ना हो, वो हिणी ना बनाए, उस परिवार पर भगवान कभी भी असंकट आपदा नहीं आने देता, असमय आपदा कभी नहीं आने देता भगवान उस घर पे। और फिर उससे ऊपर चलो बुआ, कई बार बुआ भी होती है, कई बार बुआ भी होती है, भतीजे सयाने हो गए, पोते हो गए, भाई भी नहीं रहे, माँ बाप तो रहे नहीं, भाई भी नहीं रहे, बुढ़िया होगी, पियर में पोते हो रहे हैं, भतीजा के भी बालक जवान हो रहे हैं, उनका भी धर्म बनता है, अपने घर की लड़की है वो, यानी दादा की बहन है, उसके प्रति उनका भी धर्म बनता है। अगर तुम्हारे में ज्यादा कुछ देने की सामर्थ्य नहीं है ना, तो उसके गांव के पास से चुपचाप भी ना निकलो, पीर का मानस दिख जाएगा, भाई भतीजा पोता दिख जाएगा, पीर का छोरी बाग बाग हो गया है, और जो उसके हृदय से आशीर्वाद निकलते हैं वो आशीर्वाद बहुत बड़ा काम करते हैं। फिर दूसरा रहा माँ बाप। माँ बाप आपके कभी भी बुरे नहीं हो सकते, चाहे वे सारी दुनिया के लिए बुरे हों। तो हर इंसान का, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई और है, हमारी संतान है, माँ बाप की भरपूर सेवा करनी चाहिए, माँ बाप को कष्ट ना हो किसी किस्म का भी। और अगर बहू की सोच ये हो जाए, जिस घर में बहू की सोच ये होगी कि ना सासू ससुरा न दुख दे और ना ननंद का अपमान करे, देवर जेठा तो नहीं बनती, दुरानी जेठानियां तो नहीं बनती, अलग हो जाओ, उसमें कोई लाजमदारी नहीं, लेकिन घर की लड़की का अपमान करना और माँ बाप की सेवा ना करना,
उनके खाने का, कपड़े का ख्याल नहीं रखना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है, खास तौर पे किसी औरत के लिए। क्योंकि आदमी जो है ना वो इतना ध्यान नहीं दे पाता कुदरती तौर पे, औरत को संभालना होता सब कुछ। ये नई उम्र की छोरी तो फिर कह देंगी न्यू शिक्षा मना है, लुगाई नहीं करना पड़ा सब कुछ। हाँ भाई, लुगाई नहीं करना पड़ा है। मान लिया मेरी ननद आ गई घर, अरे उसका भाई नहीं है घर तो, और उसका भाई भी होगा तो क्या कर लेगा? अगर मैं ननद को रिस्पेक्ट नहीं दूंगी, आते के साथ हेलो जरा दी, छोटी है तो पुचकारूंगी, बड़ी है तो उसको उसके पाया कहना चालूंगी, कोड़ी भरूंगी, मिलूंगी, प्यार तय बिठाऊंगी, उसने चाय पानी दूंगी, खाना दूंगी, वो काम मेरा है कि उसके भाई का है? तो हम ये मान के चले, आज इस वीडियो में सिर्फ रिश्ते की बात करी मैंने, कि हम ये मान के चले कि जो हमें रिश्ते मिल गए, अच्छा मिल गया या बुरा मिल गया, उसको हम तोड़ कर ना भगाओ, उसने हम नहीं भावे। मान लिया घराड़ा ऐसा मिल गया जिसा हम चाह वैसा नहीं है, हमारे मन के मुताबिक नहीं है, तो अगर हमारा बाप हमारे मन के मुताबिक ना होता तो क्या कर लेते? हम कह देते तुम मेरा बाबू कौन है? या भाई हो जाता है ऐसा जो मन के मुताबिक ना हो तो उस टाइम न्यू कह देते तू मेरा भाई कौन है? या अपने पेट से अगर संतान ऐसी हो जाए जो अपने मन के मुताबिक ना हो तो उस टाइम न्यू कह देंगे तू मेरा बेटा कौन है? तो पति का रिश्ता भी कुदरती होता है। ये छोड़ छोड़ का बांधना, तलाक लेना है न छोड़ दो। एक बार जिसके पल्ला लाग गई नु क्या करते, जिसके पल्ला लाग गई हो जिसा भी हो निभाना पड़ा औरत ने। अरे या एक जिंदगी कटन ताई आवा है, हम गुलछरे उड़ान ताई नहीं आते। अपने कर्जे को उतारने के लिए आते हैं। जिसका कर्जा भाई संसार से के जितने रिश्ते नाते हैं, जिसका कर्जा जितनी जल्दी उतर जाएगा वो उतनी ही जल्दी मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा, जीवन मरण के बंधन से छुटकारा उसको मिल जाएगा। अब इस तरफ तो ध्यान नहीं देते, तेरे बाबे तो रांडा है बाजी बाजी, सत्संग में बैठेंगी, हड़ताल बतावेंगी, न्यू नहीं देखा तेरा जो रिश्ता है। आप अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहो, सिर्फ कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी रिश्तों के प्रति ईमानदार रहो बस। जो आदमी रिश्ते के प्रति ईमानदार रहेगा, बाकी किसका हमने देना है किसका लेना है वो तो परमात्मा खुद करवा लेगा। अगर हम ईमानदार हैं अपने रिश्तों के प्रति, अपने आप करवा लेगा। कैसे? जिसका हमने कर्जा लेना देना होगा, रिश्ता है उसके साथ हमारा रिश्ता ही वैसा बना देगी कुदरत। जिससे हमने लेना होगा उसके साथ हमारा रिश्ता वैसा ही बना देगी कुदरत। वो काम तो कुदरत का है ना। लेकिन जो कुदरत ने कर दिया, जो आपको रिश्ते दे दिए, जैसे उन रिश्तों को निभाना, उन रिश्तों के प्रति ईमानदार रहना, उन रिश्तों के प्रति अपने कर्तव्य को समझना, ये हमारी ड्यूटी है। हम इस ड्यूटी में कोताही बरतते हैं, इसलिए सारे कष्ट हमें भुगतने पड़ते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल देखूंगी भाई, पता तो होता नहीं। अब कल नहीं बना पाई मैं वीडियो, अब कल कैसा आएगा ईश्वर के ऊपर बात है। बाकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।